दोस्तों आज तक सुनते आए थे कि एक आदमी के दो औरतें, और अब सुनने में आ रहा है कि एक औरत के दो पति। दोस्तों कहानी थोड़ा सा टेढ़ी है और सुनेंगे तो आप औरत को गाली देंगे। सही बात है, गाली देंगे भी सब लोग। आदमी 4 ठो रख ले तो कोई नहीं गरियाएगा और कहेगा बड़ा दमदार आदमी 4 4 ठो मेहरारू रखा है। लेकिन एक औरत अगर 2 पति रख ले तो समाज उसको जीने नहीं देगा, गाली पे गालियां देगा। संतकबीर नगर की घटना है। एक औरत है, बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। अनीता ब्लॉग करके नाम है ना जी, अनीता उनका नाम है, उनका यूट्यूब चैनल का नाम है अनीता ऑफिशियल। हम लगा देंगे लिंक, आप देख लीजिएगा। तो कहानी ये है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश संतकबीर नगर की जिले की रहने वाली हैं और उनके 2 पति हैं। और उससे भी बड़ी अचरज की बात दोस्तों ये है कि उनके जो पति हैं, दोनों पति भाई हैं, सगे भाई हैं। ये भी नहीं चचेरे या दूर के हैं। अब बात ये फंस रही कि लोग उनको गलत सही अनाप शनाप लोग कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तक सुनने में तो अच्छा लगता है और सुनने में अजीब भी लगता है कि एक औरत 2 पतियों के साथ कैसे रह सकती है, कैसी है औरत, क्या है उसकी कहानी। आप लोग यही जानते आए होंगे, लेकिन उसकी जिंदगी की असलियत क्या है, ये कारण क्या है कि उसको 2 पतियों के साथ रहना पड़ा, वो भी दोनों पति सगे भाई हैं। और वो भी दोस्तों कि समझ लीजिए कि उसका कोई तकलीफ नहीं, और वो क्या झेली है कैसे नहीं झेली वो नहीं कोई पूछ रहा है, बस सवाल पूछ रहा है कि कैसे आप रहती हैं दोनों के साथ, कैसे सोती हैं, ये बताइए। ये भी कोई सवाल हुआ उसका? अरे भाई लोग देखिए, हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन एक पत्रकारिता की जो होती है अहमियत होती है। पत्रकार जो होते हैं, पत्रकार का एक बहुत ऊंचा ओहदा होता है समाज में। पत्रकार को एक मीडिया जो होते हैं ना, मीडिया भाई लोग, वो भारत के 4 स्तंभ है, उनमें एक स्तंभ माना जाता है। मीडिया का बहुत ही बड़ा योगदान अगर माना जाए तो मीडिया भारत में बहुत बड़ा योगदान जो है अपना देती है। और वही मीडिया अगर अपने इंटरव्यू लेने के अंदाज को कुछ अजीब तरीके से पेश करे तो कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर ये गलत आरोप लगेगा। हम देखिए सीधे तौर पर बात करेंगे, आज का वीडियो पूरा देखिएगा। पहले तो उन औरतों की कहानी बताएंगे और उसके बाद सीधे हम बात करेंगे रंजना यादव जी का। रंजना यादव 555 उनका चैनल है, अब तक वो ब्लॉगिंग करती थी, लेकिन अब वो मीडिया के क्षेत्र में उतर चुकी हैं। उनका विरोध भी हो रहा है, लेकिन हम उनको उनका चैनल पे स्ट्राइक भी लगा और उनके चैनल पर स्ट्राइक भी आया है, लेकिन हम उनको विनम्रता से समझाना चाहेंगे कि अगर आप रिपोर्टर बनने का प्रयास कर रही हैं तो एक इज्जतदार और अच्छा रिपोर्टर बनिए। जिस तरह से आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, आपका वीडियो बच्चा बच्चा देखेगा, बूढ़े देखेंगे, बुजुर्ग देखेंगे, महिलाएं देखेंगी। आप साधारण से उन बिना शब्दों का प्रयोग किए भी वो सवाल पूछ सकती हैं। कान में उंगली डालो, नहीं डाल, हम तो बोल देंगे, हम भी तो वीडियो नहीं देखेंगे क्या? दोस्तों वो कहती हैं कि मतलब कैसे करते हैं, 2 पति हैं तो आप कैसे करवाती हैं। ये शब्द हम यूज नहीं करते, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि रंजना जी ने बोला, मैं उनके चैनल का भी लिंक डाल दूंगा। और उसके बाद कहती हैं कि 16 साल आप अपने पति से दूर रही, और 16 साल के लड़के तो इतनी उम्र में, मतलब वो शब्द हम कह नहीं सकते, हम लगा देंगे क्लिप, आप सुन लीजिए। हम एक ही बिस्तर पे, हाँ, ये दोनों का काम होता है। हाँ, लड़के होते हैं 14 साल 15 साल, ज्यादा 16 साल में सड़का मारने लगते हैं। क्लिप लगा देंगे, सुन लीजिए वो किस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। तो रंजना जी, अगर आप एक पत्रकार बनना चाहती हैं, एक सभ्य पत्रकार बने और समाज में अच्छी बातें फैलाएं, ये गंदगी और इस तरह की बातें करना आपको शोभा नहीं देती है। तो ये तो था रंजना जी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, उनके रियल लाइफ की स्टोरी क्या है और वो महिला को ऐसा क्यों करना पड़ा कि 2 सगे भाइयों के साथ उनको रहना पड़ा और 2 सगे भाई उनके पति बन गए। कहानी दोस्तों किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। आज से करीब 21 साल पहले की कहानी है, जो अब चर्चा में आ रही है। उनकी शादी होती है, इस समय उनकी 15 साल की बेटी भी है। पहले पति से भी 2 बच्चे हैं और दूसरे पति से भी 2 बच्चे हैं, यानी कि पहले पति और दूसरे पति देवर। तो इनके पति जाते हैं कमाने, आज से 21 साल पहले, जिस समय ना तो फोन का जमाना था, ना ये ऑनलाइन बातें होती थी। मतलब एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने में चिट्ठी का जमाना था, चिट्ठी भेजने में हफ्तों लग जाते थे और जवाब आने में हफ्ता लग जाए। मतलब हम क्या पूछे हैं उसका जवाब मिलने में हमको 15 दिन लग जाता था। तो इनके पतिदेव जाते हैं कमाने, बम्बई में आते हैं और बम्बई में एक कारपेंटरी का काम करते हैं। और उनकी नई नई शादी हुई थी, 2 बच्चे थे, शादी को करीब 2 से 3 साल बीता था। अब उनके पति भैया जब बम्बई में आते हैं कमाने तो बम्बई में रह जाते हैं। कब तक? 12 साल। अब आप दोस्तों ये बताइए, 12 साल कोई मैसेज नहीं, हम जिंदा हैं कि मर गए, अगर हाल चाल भी आदमी लेता तो समझ में आता। तो जब 12 साल वो महिला इंतजार की है तो उसके घर में कुंवारे देवर थे। लोग इधर उधर से ताना बोली मारने लगे, उल्टा सीधा कहने लगे।
और उनकी खुद सास यानी कि सास ससुर उनके दोनों। सास ससुर दोनों लोगों की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि ऐसी कंडीशन में कोई होगा अपनी बहू को भगा देगा घर से कि काते कैली हमारे बेटवा गए तब से आवत ना बत ही कुछ उल्टा सीधा कर, लेकिन नहीं, उनके सास ससुर उनका साथ देते हैं और तंग आकर के जब उनको लगता है कि हमारा बेटा ये पता नहीं इस दुनिया में है कि नहीं है, कभी फिर जिंदगी में आएगा भी कि नहीं आएगा, तो उनकी परेशानी उनकी मजबूरी को देख करके कि आखिर तुम्हारा जीवन आगे कैसे कटेगा, जब तक हम लोग हैं तब तक तो कट जा रहा है, हमारे ना रहने के बाद तुम्हारी जिंदगी कैसे कटेगी, ये सोच करके बाहर ना शादी करके सोचते हैं घर की लक्ष्मी घर में ही रहे। और होता है अक्सर देहातों में ऐसा होता है कि अगर एक भाई को कुछ हो जाता है, अगर कोई दूसरा भाई कुंवारा रहता है तो उसी के साथ बैठा दिया जो जाता है, समझदार रहता है कि ज्यादातर कहाँ ऐसा होता है गाँव में। तो ये लोग उनके देवर से ही उनकी शादी करवा देते हैं। अब शादी जब देवर से हो जाती है तो फिर वो अपना हंसी खुशी से रहने लगती हैं। देवर से भी इनको 2 बच्चे होते हैं, लेकिन देवर से शादी होने के बाद 6 महीने की बेटी हो जाती है तब 6 उनके महीने पति आते हैं। बताइए, 6 महीने की जब बेटी हो जाती है तब उनके पति भी आ जाते हैं। अब दोस्तों यहीं पर कहानी हो जाती है, थोड़ा सा उलझ जाती है कि 16 साल के बाद उनके पति भी आ जाते हैं। अगर वो पति भी 16 साल के बाद मतलब कहीं शादी वादी नहीं किए थे, लेकिन आ जाते हैं अपने घर पे, पता नहीं कैसे भूल भटक के क्या उनके दिमाग में आता है। अब पहले पति भी आ गए और दूसरी शादी देवर से हो गई। अब यहाँ पर मामला फंस गया। इसमें औरत की कहाँ गलती है, आप लोग बताइए। बताइएगा कहाँ उस गलत है? महिला की कहाँ ना पे देवर गलती है? बेचारी रखी, ना अपने पति को छोड़ के भागी, वो अपने ही ससुराल में थी, उनके सास ससुर ही देवर से कराए, तो बेचारी कहाँ गलत है? काहे ऐसे ऐसे वैसे इंटरव्यू आप लोग ले रहे हैं? ये तो पूछना चाहिए कि आप कैसे हुआ, कैसे आप इनके साथ रह रही हैं। अच्छा है कि दोनों भाई में झगड़ा मार नहीं हो रहा है, कोई विवाद नहीं हो रहा है, दोनों भाई समझ बुझ लिए, दोनों रह रहे हैं साथ में, तीनों अच्छे से रह रहे हैं। आप लोग ऐसा सवाल कीजिए और उनकी जो तकलीफ झेली है और जो वो कष्ट काटी है, ताना बोली जो भी, वो आप पूछिए मतलब कि उनकी ये जिंदगी कठिनाई से का कैसे आप निकली हैं। मजाक बना के रख दिए हैं मीडिया वाले भाई लोग उनकी जिंदगी जब वो को। खाने बगैर वो लोग तकलीफ होता था कुछ भी तो कोई नहीं, मीडिया वाले लोग गए थे। अब शादी कर ली, उनका पहला पति आ गए, तो आप लोग सवाल पे तो ठीक है, पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन तरीके से पूछिए। अगर एक महिला हैं आप तो महिला की इज्जत करिए और महिला का सम्मान करिए। अगर वो 2 शादी कर लिए हैं तो सवाल, और भी मीडिया वालों का मैंने इंटरव्यू देखा है, लेकिन उन्होंने ऐसा सवाल नहीं किया है। उन्होंने ये पूछा है कि मतलब कहाँ सोती हैं, कैसे नहीं तो सोती बोलते हैं, कि कैसे एडजस्ट करती हैं, कैसे सोती है, तो बोले कि एक ही बेड पे हम लोग तीनों सोते हैं। लेकिन ये तो कैसे दाहिने साइड कौन रहता है, बाएं साइड कौन रहता है? तो वो बोले कि हम बीच में सोते हैं, इधर ये सोते हैं, दाहिने तरफ ये सोते हैं। भाई ये भी कोई सवाल नहीं होता है। देखिए एक साधारण सा नॉर्मल इंसान रहेगा वो भी समझ जाएगा कि अगर 2 पति हैं, एक पत्नी है, तो ऐसा नहीं कि कुछ ना कुछ इन लोगों में फिजिकल रिलेशन तो होगा ही। अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा, अब ये समाज में आप लाना चाहते हैं कि कैसे फिजिकल रिलेशन होता है, किस टाइम होता है, सुबह, मतलब क्या क्या हम बताएं, हम ये सब बातों में हम ज़्यादा वो नहीं करते हैं। लेकिन उनकी कहानी यही थी, जब उनके पति वापस आ जाते हैं तो ये होता है कि अब क्या किया जाए। तो उनकी खुद माता जी और तीनों लोग आपस में विचार उनकी विमर्श करते माता भी हैं तो इंटरव्यू दी है कि जो हो गया सो हो गया, और जो उनके पति आए थे वो कहते हैं हम मैनेज कर लेंगे, अब हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। तो यही थी कहानी। तो इस वजह से दोनों भाई आपस में सहमति बना लिए, पत्नी भी सहमति बना ली, और अब तीनों लोग एक साथ रहने लगे। तीनों एक ही साथ में रहे, अच्छे से जिंदगी काटे और अच्छे से अपना रहे, हम तो यही कहेंगे। लेकिन आप लोग आप ही बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाने पे आदमी क्या करेगा। या तो पहले पति को छोड़ दे, अब पहले पति को छोड़ दे फिर वो दूसरी शादी करे, तो उसी एक घर में ये झगड़े की बहुत बड़ी वजह बन जाती। दूसरी औरत आती, अब दूसरी औरत किस दिमाग की आती, वो सोचती कि पहले एक पति रहना है, अब हम ये घर में आ गए, कहीं इनके साथ इनके चक्कर न हो जाए। मतलब ये बहुत बड़े झगड़े का कारण था। और अगर देवर को छोड़ देती तो देवर भी जब दूसरी शादी करके लाता तो वो औरत भी आती, वो भी सोचती पहले यही से शादी भाई लाल, फिर कहीं। मतलब एक बहुत बड़े घर में एक बहुत बड़ा कलह होता और बहुत बड़ी झगड़े और लड़ाई की बात होती। तो ये लोग समझदारी से काम किए, दोनों लोग रह गए। तो ये लोग इच्छा से नहीं रहे, इन लोगों की किस्मत ऐसी थी कि इन लोगों को ऐसा करना पड़ा, और कुछ इसमें मजबूरी भी थी। तो सच्चाई दोस्तों यही है। और ऐसा नहीं कि वो औरत का नेचर गलत है, या वो छिछोरी है, या उसने जानबूझकर ऐसा किया, या भाइयों ने जानबूझकर ऐसा किया। नहीं, ये किस्मत का खेल ऐसा था कि कहानी कहाँ से कहाँ पहुंची और इन दोनों तीनों को एक साथ रहना पड़ा। और सब लोग इसमें राजी हैं
पूरा परिवार, माता पिता, सास ससुर सब लोग राजी हैं, बल्कि वो अपने सास से इतनी ज्यादा खुश हैं, वो कभी मायके नहीं जाती। मायके वाले सपोर्ट नहीं किए, मायके वाले दुख है तो क्या वो बेचारे समझे क्या नाता रिश्ता रखेगी। पत्रकार वाले अगर बोलते हैं, पत्रकार भाई उनसे सवाल ही पूछते हैं कि आप मायके क्यों नहीं जाती, वो कहते हैं मायके जाने से क्या फायदा, जब हमको माँ का सुख, बाप का सुख हमको ससुराल में ही मिला है। जो भी हमारा किए हैं ससुराल वाले किए हैं, मायके वाले नहीं किए हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज भी है, और किस्मत का खेल है, जानबूझ के कोई नहीं करता है। समाज में ये कहीं ना कहीं बातें गलत तो हैं ही, लेकिन कुछ काम जानबूझ के नहीं किया जाता है, अनजाने में हो जाता है, ये अनजाने में ही हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम 2 मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को। पहली तो किसी के लाइफ को पूरी तरह से पढ़े और समझे बिना उसके ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। पहले समझ लेना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया, कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा, कारण पता करिए, उसके बाद उसके ऊपर उंगली उठाइए, उसके ऊपर सवाल उठाइए। और दूसरी बात, पत्रकार भाई लोगों से कहेंगे कि पत्रकार का एक मान सम्मान और इज्जत होती है, तो पत्रकारिता को जो है बदनाम ना किया जाए, और पत्रकारिता के एक जो होता है ओहदा होता है उसको सुरक्षित रखा जाए, और एक लहजे में रह करके काम किया जाए, यही हम कहेंगे खासतौर पे रंजना जी से। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही था। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।